हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में कई ऐसे लोग थे जो कि स्वयं देवताओं के अवतार थे। पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा था। पौराणिक कथाओं में महाभारत ग्रंथ विशेष महत्व रखता है। द्वापर युग में रचे गए महाभारत ग्रंथ में महासंग्राम हुआ था, जिसमें कई योद्धाओं और शूरवीरों ने हिस्सा लिया था। आज तक आपने महाभारत काल से जुड़ी कई कथाओं और किंवदंतियों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस महाग्रंथ से जुड़े कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिन्हें जानना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि महाभारत में कौन किसके अवतार थे। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले श्री कृष्ण के विषय में जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 64 कला और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वह पांडवों के रणनीतिकार और अर्जुन के सारथी बने। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा और मृत्यु के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाते हैं कि युद्ध अपने ही परिजनों के खिलाफ कैसे होगा। वह आश्चर्य करते हैं कि क्या उसे त्याग देना चाहिए और कृष्ण की सलाह लेनी चाहिए। कृष्ण, जिनके उत्तर और प्रवचन भगवद गीता का निर्माण करते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से धर्म को बनाए रखने के लिए अपने क्षत्रिय कर्तव्य को पूरा करने की सलाह दी। रुक्मणी महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। मित्रों, रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थीं। उनके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे और वे लक्ष्मी की अवतार मानी जाती हैं। मित्रों, अभिमन्यु भगवान चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। जब द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी, तब सभी भगवानों को पहले से ही महाभारत के युद्ध में योगदान देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, जिसमें से सभी देवताओं ने अपना योगदान देने को स्वीकार किया, परंतु चंद्रदेव ने पृथ्वी लोक पर अवतार लेने से मना कर दिया। जिसके बाद सभी देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र वर्चस को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं से यह शर्त भी रखी कि उनका पुत्र 16 वर्ष का होते ही वह चंद्रदेव के पास वापस आ जाएगा और उसे संसार में लोग सबसे बड़ा महारथी और पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाएगा। जिसके बाद सभी देवताओं ने भी सहमति जताई और फिर हुआ भी वही। अभिमन्यु, जो कि वर्चस का अवतार थे, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही वीरगति को प्राप्त हुए। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु के उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर जी ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंचकन्याओं में से एक थी, जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। रुक्मणी कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात थी। मित्रों, जानते हैं भीम के विषय में। भीम महाराज पांडु की दूसरी संतान हैं। वह पांडु और कुंती के पुत्र और वायुदेव के अंश थे, क्योंकि उन्हें वायुदेव के आशीर्वाद से ही भीम प्राप्त हुए थे। मित्रों, महाभारत कई घटनाओं से संबंधित है जो भीम की शक्ति को दर्शाती है। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित राक्षसों को मार डाला था। भीम ने भयानक योद्धा जरासंध को हराया और मार डाला। भीम ने क्रोधवंश, राक्षस मणिमान और कीचक को भी मार डाला। उनने लगभग 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति थी। भीम एक अजय पहलवान और अजय गदा सेनानी थे। मित्रों, कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र के लिए काम करने वाले सारथी थे।
कर्ण एक निपुण योद्धा, प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में बड़ा होता है और दुर्योधन का एक वफादार दोस्त बन जाता है। उन्हें दुर्योधन द्वारा अंग बंगाल का राजा नियुक्त किया गया। मित्रों, अब जानेंगे अश्वत्थामा के विषय में। वे महादेव के अवतार थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भारद्वाज ऋषि के पौत्र थे। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्र नारायणास्त्र था, जो महाभारत काल में किसी के पास नहीं था। उन्होंने नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया और पांडव सेना के एक अक्षौहिणी को मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र मारने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए श्राप के कारण वह चिरंजीवी बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा को कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दुख और क्रोध से उबरकर वे एक ही रात में पांडव शिविर के अधिकांश लोगों को मार डाला। जानते हैं द्रोणाचार्य के विषय में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। भारद्वाज दैवीय शक्तियों वाले ऋषि थे। एक बार वे हरिद्वार जा रहे थे, जहां उन्होंने नदी में स्नान करते हुए एक अप्सरा घृताची को देखा। वह इच्छा से भर गए और उन्होंने अपने बीज को छोड़ दिया। वह बीज एक बर्तन में गिरा और द्रोण का जन्म हुआ। बात करते हैं भीष्म की। मित्रों, द्यौ नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। उनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से वरदान मिला था कि वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं या जब तक वे चाहें तब तक अमर रह सकते हैं। वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य, जो सत्यवती के पुत्र थे, के माध्यम से पांडवों और कौरवों दोनों से संबंधित थे। वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक थे और उन्हें भगवान परशुराम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक अवसर पर उन्होंने परशुराम को कड़ी टक्कर दी। किसी क्षत्रिय ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है अभी तक। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें बलदेव, बलभद्र, हलधर के नाम से भी जाना जाता है। वह वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वह भगवान शेषनाग के अवतार थे। उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कौरवों के दुर्योधन और पांडवों के भीम दोनों को गदा से लड़ने की कला सिखाई। जानेंगे नकुल सहदेव के विषय में। मित्रों, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार जुड़वा देवताओं की एक जोड़ी है। उनके पिता सूर्य हैं। वे चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। कुंती को माद्री के लिए बुरा लगा, क्योंकि श्राप के कारण उसके कोई संतान नहीं थी और उसने अपना गुप्त मंत्र उसको दिया। नकुल सहदेव, जिनका जन्म दैवीय चिकित्सकों के वरदान स्वरूप हुआ था, जो स्वयं भी समान जुड़वा बंधु थे। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे पहले थे और मृत्यु के देवता यमराज ने पांडु और कुंती को आशीर्वाद दिया था। युधिष्ठिर यमराज के ही अंश थे। वह इंद्रप्रस्थ और बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। वह कुरुक्षेत्र युद्ध में सफल पांडव पक्ष के नेता थे। महाकाव्य के अंत में वह स्वर्ग में चढ़ गए। उन्हें एक दिव्य ऋषि द्वारा वरदान के रूप में दूसरी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि भी मिली थी। वो भाला चलाने में निपुण थे और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। महाभारत के अंतिम दिन उन्होंने अपने मामा शल्य का वध किया, जो कौरवों की तरफ था। अब जानते हैं अर्जुन के विषय में। मित्रों, अर्जुन को पार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंद्रदेव के अंश थे। अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र हैं। महाराज पांडु इनके आध्यात्मिक पिता थे। अर्जुन कुरु साम्राज्य में कुंती के और इंद्र के पुत्र थे। वह पांडव भाइयों में तीसरे नंबर के थे और अलग अलग समय में द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से उनका विवाह हुआ। उनके 4 बच्चों में इरावन, बभ्रुवाहन, अभिमन्यु और श्रुतकर्मा शामिल थे। अर्जुन अतिमहार्थी वर्ग के योद्धा थे। वह भगवान कृष्ण के फुफेरे भाई और सबसे अच्छे दोस्त थे। वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महानतम योद्धा थे। उन्होंने अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे कई योद्धाओं को हराया।
और उन्होंने भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा जैसे कई महान योद्धाओं को मार डाला। उनके पास देवों, गंधर्वों और असुरों को हराने का रिकॉर्ड था। दुर्योधन पुलत्स्य राक्षस का अंश था। दुर्योधन को सुयोधन के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में दुर्योधन एक प्रमुख विरोधी है और कौरवों में सबसे बड़ा था। अंधे राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्र थे। अंधे राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वह अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर के साथ कुरु साम्राज्य और उसकी राजधानी हस्तिनापुर के युवराज थे, जो उनसे बड़े थे। विदुर ऋषि मंडव्य के श्राप के अनुसार यमराज को ही मनुष्य जन्म मिला था, जिन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर को कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री और पांडवों और कौरवों के चाचा के रूप में वर्णित किया गया है। उनका जन्म एक दासी से हुआ था। कृपाचार्य के विषय में वे रुद्र के एक गण के अवतार थे। कृपाचार्य शारदवान और जनपदी के पुत्र थे, जिनका जन्म विशेष रूप से असाधारण तरीके से हुआ था। वे महर्षि गौतम के पौत्र थे। ऋषि अंगिरस के वंशज थे। उन्हें अपनी बहन कृपि के साथ राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। बाद में कृपा एक आचार्य बन गए। शाही बच्चों के शिक्षक उन्हें कृपाचार्य नाम दिया। उनकी जुड़वा बहन कृपि ने द्रोण से विवाह किया। कृपाचार्य उन महारथियों में से थे जिन्होंने महाभारत के हिंदू महाकाव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। जानते हैं शकुनी के विषय पर। मित्रों, द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। शकुनी वर्तमान गांधार में गांधार साम्राज्य का राजकुमार था, जो बाद में अपने पिता सुबल की मृत्यु के बाद राजा बना। वो हिंदू महाकाव्य महाभारत में मुख्य विरोधी है। वह गांधारी का भाई था और इसलिए शकुनी दुर्योधन का मामा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार डाला था। मित्रों, महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु के विषय में यदि बात करें तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म और पांडु का जन्म महर्षि वेद व्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के नेत्रहीन महाराज 100 पुत्रों और एक पुत्री के पिता थे। महाभारत के अनुसार पांडु हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। वे पांडवों के आध्यात्मिक पिता और धृतराष्ट्र के कनिष्ठ भ्राता थे। मित्रों, बात करते हैं गांधारी की। मित्रों, मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी महाभारत की एक पात्र हैं। वो महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थीं और प्रमुख खलनायक दुर्योधन की मां थीं। गांधारी देख सकती थीं, लेकिन पति के आंखों से विकलांग होने के कारण उन्होंने खुद की आंखों पर भी हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली थी। मित्रों, कंस के विषय में। कंस हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी राजा था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह भगवान कृष्ण की मां देवकी का भाई था। कंस अपने पूर्वजन्म में कालनेमी नामक असुर था। उसे हिंदू साहित्य में मानव या असुर के रूप में विभिन्न रूप से वर्णित किया गया है। पुराण उसे एक असुर के रूप में वर्णित करते हैं। उसके राजघराने को भोज कहा जाता था। इस प्रकार उसका दूसरा नाम भोजपति था। मित्रों, शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था। दम्भोज का पुत्र था। युधिष्ठिर के महान राज्याभिषेक समारोह में कृष्ण द्वारा उसके अपमानजनक दुर्व्यवहार की सजा के रूप में उसकी हत्या कर दी गई थी। वो भगवान विष्णु के द्वारपाल जय का तीसरा और अंतिम जन्म था। वह महाभारत में महत्वपूर्ण एवं एक शक्तिशाली विरोधी था। श्री कृष्ण के अलावा उसे ना कोई मार सकता था, ना हरा सकता था। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।